ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है जब आप भगवान शिव से प्रेरित होकर आनंदपूर्वक हिमालय के निवास पर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीलाओं के रहस्यों को भली भांति समझने वाले महान मुनि हैं। आपको देखकर पर्वतराज हिमालय ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, आपकी विधिपूर्वक पूजा की और फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उनके द्वारा भी आपके चरणों में प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, इसके पश्चात हिमालय ने स्वयं भी श्रद्धा सहित प्रणाम किया। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर वे आपसे विनम्रतापूर्वक बोले। हिमालय बोले, हे मुनिवर, हे नारद, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आप सर्वज्ञ, दयालु और सदा दूसरों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आप गुणदोषों का विवेचन करने वाले हैं, इसलिए कृपा करके मेरी पुत्री के जन्म का फल बताइए। मेरे सौभाग्य की प्रतीक यह कन्या किसके साथ विवाह करेगी? उसका पति कौन होगा? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे तात, जब गिरिराज हिमालय ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब आप, जो कि जिज्ञासु, वाणी में कुशल, ज्ञानवान और समस्त घटनाओं के ज्ञाता हैं, प्रसन्न मन से पर्वतराज को उत्तर देने लगे। आपने उनकी पुत्री कालिका के हाथों और विशेष रूप से उनके संपूर्ण अंगों का अवलोकन किया और तब मधुर वचन कहे। नारद बोले, हे पर्वतराज, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कलाओं के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है और अत्यंत सौभाग्यशाली प्रतीत होती है। यह अपने भावी पति के लिए परम सुखदायिनी होगी, अपने माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी और संपूर्ण नारियों में श्रेष्ठ, परम साध्वी तथा अपने स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिराज, आपकी पुत्री के हाथों में उत्तम लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं, किंतु एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मान सम्मान की चिंता न करने वाला और अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर हिमालय और उनकी पत्नी मेना अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन हे मुनिवर, जगदम्बा शिवा ने जब आपके वचनों को सुना और इन लक्षणों से युक्त भगवान शिव को ही अपना भावी पति माना, तो वे मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा कि नारद जी की बात कभी असत्य नहीं हो सकती, इसलिए वे संपूर्ण हृदय से भगवान शिव के युगल चरणों में प्रेम भाव से अनुरक्त हो गईं। हे नारद, उस समय हिमालय अत्यंत दुखी होकर आपसे बोले, हे मुने, इस रेखा का फल सुनकर मुझे अत्यधिक कष्ट हुआ है। अब मैं क्या उपाय करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर वार्तालाप में कुशल और महान कौतुक करने वाले आप नारद जी हिमालय को मंगलकारी वचनों से सांत्वना देने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, स्नेहपूर्वक मेरी बात सुनिए। यह सत्य है और कभी असत्य नहीं होगी। हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी की लिपि होती हैं और वे कभी मिथ्या नहीं होती। हे शैलराज, आपकी पुत्री का पति निश्चित रूप से वैसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु इस समस्या का समाधान भी है। प्रेमपूर्वक उपाय सुनिए, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा गुणयुक्त और दिव्य स्वभाव वाला घर तो केवल भगवान शिव का ही है, जिनमें समस्त सद्गुण एकत्रित हैं। सक्षम व्यक्ति के लिए कोई भी दोष दुख का कारण नहीं बनता, लेकिन असमर्थ के लिए वही दोष पीड़ा का कारण बन जाता है। इस संदर्भ में सूर्य, अग्नि और गंगा के उदाहरण को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए उचित विचार करके अपनी पुत्री शिवा को भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। शिव ही सर्वेश्वर हैं, वे ही सबके पूज्य हैं, वे निर्विकार, समर्थ और अविनाशी हैं। विशेष रूप से वे तपस्या से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि शिवा तपस्या करे तो भगवान शिव शीघ्र ही उसे स्वीकार कर लेंगे।
भगवान शिव सर्वशक्तिमान हैं, वे वज्रलेख अटल भाग्य को भी नष्ट करने में सक्षम हैं। ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं और वे सभी जीवों को सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे वेदों के ज्ञाता, हे मुनिवर, इस प्रकार आपने अपनी मधुर और शुभ वाणी से पर्वतराज हिमालय को प्रसन्न करते हुए पुनः कहा। नारद जी बोले, पार्वती निश्चित रूप से भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेंगी और वे सदैव रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह परम साध्वी, उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा अपने माता पिता की कीर्ति और सुख को बढ़ाने वाली कन्या है। यह महान तपस्विनी अपनी कठोर साधना के बल पर भगवान शिव के हृदय को अपने वश में कर लेगी और शिव भी इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का परस्पर प्रेम ऐसा अनुपम और दिव्य होगा कि न तो पहले कभी ऐसा हुआ है, न वर्तमान में है और न ही भविष्य में होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कल्याण हेतु कार्य करना है। जो कार्य देवताओं के लिए असंभव होते जा रहे हैं, उन सभी का उद्धार इनके द्वारा होगा। हे पर्वतराज, आपकी इस पुत्री के कारण भगवान शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होंगे और इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। ब्रह्मा जी बोले, आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को प्रसन्न कर उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। अपनी कठोर तपस्या से यह शिव को संतुष्ट कर विद्युत और सुवर्ण के समान कांतिमान एवं गौरवर्ण प्राप्त करेगी। इसी कारण यह कन्या गौरी नाम से प्रसिद्ध होगी और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण इसके दिव्य स्वरूप की आराधना करेंगे। नारद जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, आप अपनी इस कन्या का विवाह किसी और से न करें और इस रहस्य को देवताओं के सामने प्रकट न करें। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, आपका यह वचन सुनकर वाणी में कुशल पर्वतराज हिमालय ने आपसे यह कहा। हिमालय बोले, हे मुनिवर, हे नारद, हे बुद्धिमान, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, कृपया इसे प्रेमपूर्वक सुने और हर्ष का अनुभव करें। ऐसा सुना जाता है कि भगवान महादेव समस्त आसक्तियों का परित्याग कर अपने मन को पूर्ण संयम में रखते हुए सदैव गहन तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ तक कि देवताओं की दृष्टि भी उन तक नहीं पहुँचती। हे देवर्षि, वे ध्यान साधना में स्थित होकर परब्रह्म में लीन रहते हैं। ऐसे में वे अपने मन को कैसे विचलित करेंगे? इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा संशय उत्पन्न हो रहा है। भगवान शंकर स्वयं दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्गुण सगुण के समन्वय स्वरूप, निर्विकार, समस्त विशेषताओं से रहित और इच्छाओं से मुक्त परमब्रह्म हैं। वे सदैव अपने सदाशिव स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। हे मुनिवर, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से मैंने उनके विषय में सदैव यही सुना है। क्या यह कथन मिथ्या है? विशेष रूप से एक और बात भी सुनने में आई है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूर्वकाल में भगवान शंकर ने सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा ली थी, कृपया आप इसे सुने। उन्होंने कहा था, हे दाक्षाणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री को न तो वरण करूंगा और न ही उसे पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। मैं तुमसे यह सत्य कह रहा हूं। हिमालय बोले, भगवान शंकर ने पूर्व काल में सती के साथ यह प्रतिज्ञा कर ली थी। अब जब सती देह त्याग चुकी हैं, तो वे दूसरी स्त्री को कैसे स्वीकार करेंगे? यही सोचकर मेरा मन अत्यंत चिंतित है। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, ऐसा कहकर पर्वतराज हिमालय मौन हो गए। तब उनकी शंका सुनकर आप, नारद जी, तत्वज्ञान से युक्त होकर उत्तर देने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महान बुद्धिमान, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री काली थी।
उस समय उसका नाम सती था और वह सदा शुभ फल प्रदान करने वाली थी। वह दक्ष की कन्या होते हुए भी भगवान रुद्र की प्रिया बनी थी। यज्ञ में अपने पिता दक्ष द्वारा अपमानित होने तथा भगवान शंकर का भी अनादर होते देख सती ने क्रोध में आकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वही अंबिका, वही शिवा अब आपके घर में पुनः जन्म लेकर आई हैं। यह पार्वती ही भगवान शंकर की पत्नी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस समय आपने पार्वती के पूर्व जन्म और उसके संपूर्ण दिव्य चरित्र को विस्तार पूर्वक वर्णन कर पर्वतराज हिमालय के मन में प्रेम और श्रद्धा को बढ़ा दिया। आपके मुख से काली के समस्त पूर्व जन्म की गाथा सुनकर हिमालय अपनी पत्नी मेना और पुत्रों सहित संपूर्ण शंकाओं से मुक्त हो गए। जब काली ने स्वयं नारद जी के मुख से अपना यह पूर्व जन्म सुना तो वह संकोच से अपना मुख नीचे झुका ली और उसके होठों पर मधुर मुस्कान छा गई। हिमालय ने अपनी पुत्री के इस दिव्य चरित्र को सुनने के पश्चात प्रेमपूर्वक उसका हाथ पकड़कर उसका स्पर्श किया और स्नेहवश बार बार उसके मस्तक को सूंघकर उसे अपने आसन के पास बैठाया। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आपकी यह कन्या जिस आसन पर बैठी है वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका वास्तविक स्थान तो सदैव भगवान शंकर की जंघा उरुक ही होगा। यह पार्वती वही स्थान प्राप्त करेगी जहां तक किसी की दृष्टि और मन भी नहीं पहुंच सकता। भगवान शंकर ही इसका परम आश्रय हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप पर्वतराज हिमालय को मधुर और ज्ञानवर्धक वचन कहकर स्वर्गलोक चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अपने मन में प्रसन्न होकर पूर्ण समृद्धियों सहित अपने महल लौट आए।